हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड इतिहास विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। आपको पता है कि बीए पार्ट थर्ड में हमारे पास दो पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक आधुनिक भारत है और दूसरी है समसामयिक भारत। आधुनिक भारत पर हमने पानीपत के तृतीय युद्ध और आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में चर्चा की थी। आपने उसके वीडियोस देखे होंगे और मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। आज हम समसामयिक भारत के ऊपर चर्चा करेंगे, इस किताब को देखेंगे। हमारा इसका पहला अध्याय है स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत। हमारा भारत देश कब स्वतंत्र हुआ था? 1947 में। तो 1947 में भारत देश की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण घटना थी और इस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य विकसित हुए वे भारत के भविष्य के निर्धारण का आधार बने। हमारा ये स्वतंत्रता आंदोलन अचानक या एक दिन का नहीं है, अपितु विभिन्न सोपानों व परिदृश्यों के मध्य होकर गुजरा है। आ रहा है आपको समझ में? विभिन्न सोपानों परिदृश्यों मतलब हमने एक दिन में विजय प्राप्त नहीं करी, अपितु इसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करना पड़ा। 1885 से 1905 तक का जो युग है वो उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। उदारवादी युग, अब क्या है ये उदारवादी युग? इस दौरान अनुनय विनय मतलब आपसे अनुनय करी, मतलब प्रार्थना करी, मांग पत्र, प्रतिवेदन एवं संसदीय तरीकों का सहारा लिया गया। अंग्रेजों से इसमें क्या गया? उदारवादियों ने प्रार्थना करी कि भी आप दे दे, हमें हमारा देश दे दे। और इसके अंतर्गत तर्क, बौद्धिकता एवं न्यायप्रियता जैसे मानवीय मूल्यों का विकास हुआ। ये था हमारा उदारवादी युग। एक छोटा प्रश्न आपके पास बन रहा है, उदारवादी युग क्या है या उदारवादी युग के दौरान क्या क्या हुआ, ये आप लिख सकते हैं इसमें। अब गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन की दमनात्मक नीतियों के कारण भारतीय राजनीति में उग्रवाद का उदय हुआ। कैसे हुआ उग्रवाद का उदय? उसने क्या करा? 1905 में जब बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, दो भागों में बंगाल का विभाजन हो गया था, तो इसके विरोध के फलस्वरूप उग्रवाद का शुभारंभ हुआ। जब औपनिवेशिक शासक बौद्धिक और तार्किक साधनों को नकारने लगे तो भारतीयों ने इसका जवाब सीधी व सक्रिय राजनीतिक गतिविधियों के माध्यम से दिया। अब गांधी जी का उदय हुआ, तो 1919 में गांधी जी का उदय भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा देने में सफल रहा। बढ़ते हुए भारतीय असंतोष एवं ब्रिटिश शक्ति द्वारा बढ़ते हुए भारतीयों के दमन व उत्पीड़न के कारण 1919 में गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के झंडे तले रोलेट सत्याग्रह आरंभ हुआ और इसने देशव्यापी रूप ले लिया। गांधी जी के नेतृत्व में भारत को आज़ादी प्राप्त हुई और जो हमें स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत है वो क्या क्या है, हम उस पर भी आज चर्चा करते हैं। इसमें अहिंसा मतलब आप जानते हैं, किसी को मन, क्रम, वचन से दुख ना पहुंचाना। ये हमारे जैन और बौद्ध धर्म में हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, अहिंसा का हम पालन करें। तो गांधी जी ने भी इस अहिंसा को अपनी रणनीति का अंग बनाया और इस अहिंसा के बल पर हमारे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसी की ओर आगे बढ़ते हुए अहिंसा को उन्होंने क्या बनाया? अहिंसा भारतीय संस्कृति का प्रमुख अंग है। जैन व बौद्ध धर्म जैसे सशक्त धार्मिक व सामाजिक आंदोलनों का मुख्य आधार भी अहिंसा ही है। गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत को आधुनिक रूप में परिभाषित किया है और इसे आज़ादी का मुख्य अस्त्र बनाया। वे सत्य और अहिंसा को एक दूसरे के पूरक मानते थे। गांधी दर्शन स्वतंत्रता के पश्चात भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य के रूप में स्थापित हुआ। सत्य गांधी जी की चिंतन का प्रमुख आधार स्तंभ था। उनके अनुसार सत्य और ईश्वर एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे पर निर्भर है। भारत की आज़ादी में गांधी जी एवं अहिंसा ही निर्णायक भूमिका रही।
स्वतंत्रता के पश्चात अहिंसा भारत के राजनीतिक मूल्यों का अभिन्न अंग बन गई। इसके अंतर्गत सत्याग्रह को प्रमुखता प्रदान की गई। आज़ादी के बाद नागरिक अधिकारों, सामाजिक, सांस्कृतिक न्याय, आर्थिक अधिकारों, श्रमिक, किसान, विद्यार्थी, युवा, यहाँ तक कि व्यापारी व उद्योगपति अपने अधिकारों व न्यायपूर्ण मांगों के समर्थन में सत्याग्रह को अपनाने के लिए प्रेरित हुए। आज भी हम देखते हैं कि अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो मजदूर भी हड़ताल करते हैं, या बहुत सा ऐसी जगह है जहाँ हड़ताल की जाती है और फिर उनकी मांगों को मान भी लिया जाता है। तो न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण हड़ताल, प्रदर्शन, जुलूस, आम सभा, समाचार पत्र आदि से किया जाने वाला संघर्ष स्वतंत्र भारत का प्रमुख अंग बन गया। धरना, क्रमिक अनशन, आमरण अनशन, अनशन जानते हैं आप क्या होता है? धरने पर बैठना, अनशन करना आदि अहिंसा के रूप थे। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलवाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्वतंत्रता के पश्चात लोकतंत्र की स्थापना में अहिंसा के सिद्धांत का उपयोग किया गया। सामाजिक समानता, जो आज़ादी के बाद एक प्रमुख राष्ट्रीय मूल्य के रूप में उभरी, उसका जन्म अहिंसा के तत्व के रूप में हुआ। सामाजिक न्याय भी इसी का विकसित रूप है। ये सब हम क्या चीज़ में से पढ़ रहे हैं? हमारे अहिंसा के में से। आपको ये सारा समझ में आ गया होगा कि अहिंसा क्या है। इसके पश्चात हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा पढ़ेंगे राष्ट्रीय एकीकरण। ये हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत का प्रमुख अंग है। उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो समझ में आएगा होगा, और इसके लिए आप बराबर मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।